अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक सूरह अन-निसा है। आयत नंबर 171 से लेकर 176 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ और अल्लाह पर बजस हक के और कुछ ना कहो। मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और इसके कलमा कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया था और इसके पास की रूह है। इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि अल्लाह तीन है। इससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो इससे पाक है कि इसकी औलाद हो। इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने वाला। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई ननंग व आर या तकब्बुर व इनकार हरगिज हो ही नहीं सकता, और ना मुकर्रब फरिश्तों को इसकी बंदगी से। जो भी दिल चुराए और तकब्बुर व इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। बस जो लोग ईमान लाए हैं और शाइस्ता अमाल किए हैं, इनको इनका पूरा पूरा सवाब अनायत फरमाएगा और अपने फजल से इन्हें और ज़्यादा देगा। और जिन लोगों ने ननंग व आर और सरकशी और इनकार किया, इन्हें अलमनाक अजाब देगा और वो अपने लिए सवाए अल्लाह के कोई हमायती और इमदाद करने वाला ना पाएंगे। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब से सनद और दलील आ पहुंची और हमने तुम्हारी जानिब वाज़े और साफ नूर उतार दिया है। बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और इन्हें अपनी तरफ की राह रास्त दिखा देगा। आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो, तो इसके लिए छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा। अगर इसकी औलाद ना हो, बस अगर बहनें दो हों, तो इन्हें कुल छोड़े हुए का 2/3 मिलेगा। और अगर कई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल 2 औरतों के। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा न हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। माशाल्लाह से आज हमारी सूरह निसा जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैं अपनी बारी ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप भी कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें और इस पर गौर व फिक्र करें। कोशिश करें कुरान की लिसनिंग को जो है अपनी रियल लाइफ ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। रोज़ाना के 10 मिनट आप अपने आप को दें। सुबह के टाइम जो है ये बेस्ट टाइम है कि आप सुबह उठकर कुरान की तिलावत करें या कुरान की लिसनिंग करें। इससे क्या होगा, आपके दिल और दिमाग को सुकून मिलेगा और आपको कुरान पाक पे गौर व फिक्र करने का मौका मिलेगा। देखिए, जब आप कुरान पाक पे गौर व फिक्र करेंगे तो आपके अमल में जो है खुद ब खुद बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।